अकॉर्डिंग टू मी एक्ने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जब प्यूबर्टी की स्टेज आती है। एट दैट टाइम मेल और फीमेल दोनों को ही एक्ने की प्रॉब्लम से सफ़र करना पड़ता है। सो आज हम बात करने वाले हैं कि एक्ने आते कहाँ से हैं और इनका क्या कनेक्शन है हमारी बॉडी के साथ। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि लोगों को पता चले कि एक्चुअली एक्ने होते क्या हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो नाउ। एक्ने को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि सेबेशियस ग्लैंड्स क्या होती हैं। बेसिकली सेबेशियस ग्लैंड जो हैं वो एक सिंपल और हम कह सकते हैं ब्रांच्ड एल्वुलर ग्लैंड्स होती हैं, जो कि हमारी स्किन के डर्मिस पे प्रेजेंट होती हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत स्किन के बारे में पढ़ा होगा, यू नो दैट स्किन हैज़ अ एपिडर्मिस और डर्मिस। तो जो डर्मिस वाली लेयर होती है उसमें प्रेजेंट होती है सेबेशियस ग्लैंड्स। Now let's talk about the structure of sebaceous gland. So sebaceous glands basically are ovoid or spherical in shape, are situated at the side of the hair follicle. तो hair follicle की जो sides हैं उसमें present होती है sebaceous gland. These glands develop from hair follicles. This is also very important कि ये जो sebaceous gland है ये हेयर फॉलिकल से ही बनती हैं। सो द सिबेशियस ग्लैंड आर absent ओवर द थिक स्किन। तो जहाँ पर मोटी स्किन होती है वहाँ पर सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती हैं, क्योंकि वहाँ पर हेयर फॉलिकल्स नहीं होते हैं। ईच ग्लैंड इज कवर्ड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल। द एल्वुलाई ऑफ द ग्लैंड आर लाइंड बाय द स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल। Sebaceous glands open into the neck of the hair follicle through a duct. In some areas like face, lips, nipples, glans planus, and labia minora, the sebaceous glands open directly into the exterior. मतलब सीधे बाहर निकलती हैं sebaceous glands. ठीक है. Now let's talk about secretions of the sebaceous gland. तो sebaceous gland से जो secrete होता है उसको बोला जाता है sebum. Sebum is basically एक oily substance होता है. Sebum is formed by the liquefaction of the alveolar cells and poured out through the ducts, either by the hair follicle or directly into the exterior. तो बेसिकली सीबम कैसे बनता है? जो एल्वुलर सेल होती हैं सेबेशियस ग्लैंड के अंदर, उनके ल्यूकीफैक्शन की वजह से वो डक्ट के थ्रू भी बाहर आ सकती है और सीधे डायरेक्टली भी बाहर एक्सटीरियर में आ सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी कॉम्पोजिशन ऑफ सीबम। तो सीबम के अंदर क्या क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सीबम है, जो ऑयली सब्सटेंस निकलता है, उसके अंदर होते हैं फ्री फैटी एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, सिक्विलिन, स्टेरॉयल वैक्सेस एंड पैराफिन। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस सीबम? जो ये सेबेशियस ग्लैंड से निकल रहा है ऑयली सब्सटेंस, इसका काम क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ्री फैटी एसिड कंटेंट ऑफ द सीबम हैज़ एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल एक्शन। दस इट प्रिवेंट्स द इन्फेक्शन ऑफ अ स्किन बाय बैक्टीरिया और फंजाई। तो ये जो सीबम निकल रहा है इसकी एक अच्छी बात क्या है कि इसके अंदर जो फ्री फैटी एसिड है वो हमें बैक्टीरिया और वायरसेस फंजाई से बचा रहा है। Lipid nature of the sebum keeps the skin smooth and oily. It protects the skin from unnecessary desquamation and injury caused by the ड्राइनेस। तो ड्राइनेस की वजह से बहुत सारी इंजरीज हो जाती है, बट इसके अंदर जो लिपिड है उससे स्किन स्मूथ रहती है, ऑयली रहती है। लिपिड ऑफ द सीबम प्रिवेंट हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। स्पेशली ये यूजफुल होता है ओल्ड क्लाइमेट जो जगह है, जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उनके लिए। नाउ अब हम बात करेंगे कि ये प्यूबर्टी में इतनी एक्टिवेट कैसे होती है। सो एक्टिवेशन ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड एट प्यूबर्टी। Sebaceous gland are inactive till puberty. At the time of the puberty, these glands are activated by sex hormones in the male and the females. At the time of the puberty, particularly in the males, due to the increased secretion of the sex hormones, especially dihydroepiandrosterone, the sebaceous glands are stimulated suddenly. It leads to the development of the acne on the फेस। तो को ध्यान रखना है कि जो एक्ने होते हैं किस वजह से हो रहा है? सेक्स हार्मोन्स की वजह से हो रहा है, उनके ज़्यादा सिक्रीशन की वजह से हो रहा है। एंड मेल में स्पेशली डीहाइड्रो एपिंड्रोस्टेरॉन हार्मोन की वजह से ऐसा होता है। नाउ व्हाट आर द एक्ने? एक्ने इज बेसिकली द लोकलाइज्ड इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ द स्किन। मतलब स्किन में एक लोकलाइज, मतलब एक जगह पर इन्फ्लामेशन हो रहा है, करेक्टराइज्ड बाय द पिंपल्स ऑन द फेस, चेस्ट एंड बैक. It occurs because of the overactivity of the sebaceous gland
एक्ने वल्गैरिस इज द कॉमन टाइप ऑफ द एक्ने। आपने बहुत लोगों को देखा होगा जिनको एक्ने वल्गैरिस है, इसीलिए मैंने यहाँ पर पिक्चर भी लगा दी जिससे कि आप एक्चुअली समझ पाओ दैट हाउ एक्ने वल्गैरिस लुक्स लाइक। एंड ये जो प्यूबर्टी में एक्ने होते हैं, वो जैसे जैसे प्यूबर्टी खत्म होती जाएगी, टाइम के साथ साथ धीरे धीरे ये एक्ने भी डिसअपेयर होने लग जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे सेक्स हार्मोन भी कम सिक्रिएट होता है फिर बॉडी में। सो आई होप आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगाओ, अच्छा लगाओ। थोड़ा लेंदी ज़रूर हो गया था क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट को समझाया था कि हाउ एक्ने आर फॉर्म्ड और सेबेशियस ग्लैंड, सीबम, एवरीथिंग। सो इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड डू नॉट फॉरगेट टू comment in the comment section. I am really waiting for a comment. Please do a comment.